क्यों एलन मस्क और रोनाल्डो हमेशा अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखते हैं? आखिर क्यों वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े लीडर्स और इन्फ्लुएंसर लोग अपने हाथों को हमेशा एक पार्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं? नहीं, ये कोई उनका तरीका नहीं है, बल्कि दरअसल इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आप भी अब से बैठते समय अपने हाथों को इस तरह रखना शुरू कर दोगे। और ये राज हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में 5000 साल से भी पहले से छुपा हुआ है, जिसे मुद्राज कहते हैं। मुद्राज कुछ ऐसे हैंड जेस्चर्स, सिंबल्स और पोजीशंस होते हैं जो आपकी बॉडी और माइंड की एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करते हैं। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि कॉस्मोस और हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी है: हवा, पानी, आग, जमीन और स्पेस। एक हेल्दी बॉडी के लिए इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी ज्यादा हावी या फिर कमजोर हो जाएगा तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होने लगेगा, जो हमें बीमारियों और परेशानियों की ओर ले जाएगा। दोस्तों, हमारे हाथ के 5 अंगुली एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपका थंब फायर एलिमेंट को दिखाता है, आपकी इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को शो करती है, आपकी मिडिल फिंगर स्पेस के लिए है, आपकी रिंग फिंगर जमीन के लिए है और आपकी पिंकी फिंगर पानी को दर्शाता है। जब आप मुद्रास को यूज करके किसी एक पर्पस को यूज करके अपने हाथों से कुछ जेस्चर्स या सिंबल फॉर्म करते हो, वो इन 5 एलिमेंट को बैलेंस कर देता है ताकि आपका फोकस आपके पर्पस पे ही रहे। इसलिए मुद्रास को सील भी बोला जाता है, जहां आप अपनी बॉडी और माइंड की एनर्जी को किसी एक पर्पस के लिए लॉक कर देते हो। एलन मस्क और रोनाल्डो जिस मुद्रा का यूज करते हैं उसे कहते हैं उत्तर बोधि मुद्रा। यहाँ आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियां फोल्ड कर दो, अपने दोनों इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालो और जोड़े रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठे को भी बाहर निकालकर पीछे की ओर ले जाओ और जोड़े रखो। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ द हाईएस्ट इनलाइटमेंट मुद्रा कहा जाता है, जिसे बुद्धा खुद परफॉर्म करते थे। इसे यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है यह आपके इनर या आउटर अवेयरनेस को बढ़ाता है। आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ ही ये आपके दिमाग में चारों ओर चलने वाली चीजों से सतर्क रखता है। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। अगर इस मुद्रा को लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करा जाए तो यह आपकी लाइफ से डर, चिंता और स्ट्रेस को दूर करके आपको पॉजिटिव बनाता है। साथ ही बेहतर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करता है, जो आपकी पर्सनालिटी को भी बदल कर रख देगा। यही रीजन है कि आप इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू देते टाइम इस मुद्रा को परफॉर्म करते देखते हो, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और आप नोटिस कर पाते होंगे कि वो जो बोल रहे होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा में बात कर रहा होता है उसका कॉन्फिडेंस ये शो कर रहा होता है कि वो सच बोल रहा है। आपने सक्सेसफुल लोगों को एक और मुद्रा को परफॉर्म करते हुए नोटिस किया होगा, जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखो, ऐसे, जहां आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए। जैसे ये नमस्ते करते हुए करते हैं ना, वैसे ही। उसके बाद 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लो और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो, जहां आपकी सिर्फ फिंगर टिप्स ही एक दूसरे से टच होनी चाहिए और सिर्फ अपने फिंगर टिप्स पे प्रेशर को फील करो। इस मुद्रा का नाम हिंदू गॉडेस हाकिनी के नाम पे लिया गया है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इस मुद्रा को परफॉर्म करने से अपने ही माइंड को कंट्रोल करने की पावर मिलता है। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हमारे उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके ब्रेन के लिए एक तरह से हाईवे का काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए आपके ब्रेन में अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियों के इन्हीं मैकेनो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्शन को यूज करके जब आप इस मुद्रा को परफॉर्म करते हो, जिससे आपको कई फायदे होते हैं। यह आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, लेकिन अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है तो ये नेक्स्ट मुद्रा जरूर शुरू कर दो, ध्यान मुद्रा। आपने ज्यादातर मॉन्क्स को कुछ इस तरह बैठे देखा होगा। जब भी कोई मेडिटेशन करता है या अपनी माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करता है तो उससे अपने हाथों को इस पोजीशन में रखने के लिए कहा जाता है। यह है ध्यान मुद्रा, जिसे कंसंट्रेशन मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। अपने हाथों को नीचे रखो, जहां आपके राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर होने चाहिए और थंब एक दूसरे से टच होने चाहिए। इस तरह से आपका थंब 5 एलिमेंट्स को शो करता है। इस मुद्रा को परफॉर्म करते वक्त आपके दोनों थंब एक दूसरे से मिल जाते हैं, वहीं बाकी सारे एलिमेंट्स रेस्ट पे होते हैं। यह आपको एक डीप मेडिटेशन स्टेट में पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा को गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर के लिए डेडिकेट किया गया है। इसे परफॉर्म करने के लिए आप अपने अंगूठे के फिंगर टिप को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के टिप से चिपका दो, जहां हल्का सा प्रेशर भी बने। बाकी दोनों फिंगर्स को अपने पाम पे रेस्ट करने दो। अगर आप इस मुद्रा को हर दिन 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको इसके कई बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। यह आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके हार्ट तक ज्यादा ब्लड को पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाएगा। यह आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके आपके ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करके आपका माइंड ओपन होने लगेगा। आपकी गोल्स में जितना भी प्रॉब्लम्स आती है उन सब को दूर करके आप जल्दी से जल्दी सक्सेस को अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये आपके माइंड और हार्ट को कुछ इस तरह से ट्रेन भी कर देगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ज्ञान और विजडम को बढ़ाना है तो ये नेक्स्ट मुद्रा जरूर करना, तीन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा।
इसे जेस्चर ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। ये मुद्रा है ज्ञान और विजडम के लिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेडिटेशन के दौरान भी हमें ऐसे बैठना सिखाया जाता है जहाँ हमारे हाथ इस पोजीशन में होता है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सारी उंगलियों को एकदम सीधा रखो। बस अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थम्स के टिप को एक दूसरे से टच कर दो। दोनों उंगलियों के बीच में इतना प्रेशर होना चाहिए जितना आप एक पेपर पकड़ने के लिए यूज करते हो। संस्कृत में चिन का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। इस मुद्रा के दौरान हम अपने फुल्ली कॉन्शियसनेस ब्रेन को एक्सेस कर पाते हैं। यह आपके एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को एक करके आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।